नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम बात करने जा रहे हैं धौलपुर उपचुनाव की जंग को लेकर। धौलपुर उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही तैयारियां कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कई कदम आगे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशी का नाम तय किया है, प्रत्याशी का नामांकन भरना बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन भी भर दिया है और लगभग जो चुनाव प्रचार का एक चरण है वो उनका पूरा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें काफ़ी मामले में पीछे है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव संगीता गर्ग जी। गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी, भारद्वाज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल, धौलपुर उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी से। क्या कारण है संगीता जी? बहुत ढिलाई चल रही, जबकि आपको पता था कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, लेकिन प्रत्याशी का नाम तय होने में भी समय लगा है। अभी तक नामांकन भी शायद उनका सोमवार को होगा। तो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बढ़त जो है मानसिक तौर पर बना ली है और आपकी पार्टी जिसके लिए बहुत लंबा समय था वो इस मामले में काफ़ी पिछड़ गई है। संगीता जी, देखिए नीरज जी, इसमें भाजपा की बढ़त आप ना कहें तो उचित होगा, क्योंकि भाजपा ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, आपको अच्छे से जानकारी है कि एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जो अपराधी की पत्नी है। मतलब साफ नजर आता है कि भाजपा के पास कोई अपना नेता नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको वो टिकट दे सके। यानी कि आपके पास सिर्फ एक अपराधी की पत्नी बची थी, उसको आपने टिकट दिया। आप क्या समझते हैं कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, अपराधियों को ला लाकर आप टिकट दे देते हो। कांग्रेस पार्टी जिनको बाहर कर देती है उनको ये झोली फैलाकर, दामन फैलाकर अपने आंचल में ले लेते हैं। आरोप जी, बहुत ही गंभीर आरोप संगीता जी ने लगाया कि अपराधी की पत्नी होना हालांकि गुनाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने ही कह दिया, खुद ने ही आपने कह दिया, पूरी जनता देख रही है। मैं तो इसीलिए मैंने जैसे ही इन्होंने बोला मैंने आपसे उसको बीच में रोकने के लिए अनुमति भी मांगी थी, क्योंकि जनता देख रही है। और ये संगीता जी नहीं, संगीता जी यहाँ बैठी हैं, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उसकी विचारधारा को ही यहाँ प्रदर्शित कर रही हैं। इन्होंने कहा अपराधी की पत्नी, पूरी जनता ने सुना। इसका मतलब ये क्या कहना चाहती है कि एक परिवार में अगर किसी ने भी कोई कर दिया तो पूरे को दोषी हिंदुस्तान में, अगर इसका मतलब हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी ने अपराध कर दिया तो पूरा हिंदुस्तान इनके लिए दोषी है। देखिए ये है कांग्रेस की विचारधारा, पूरी जनता इसको देख रही है। आप ये बार बार उसकी बदले आप महिला होकर एक महिला का अपमान कर रही हैं। मैंने महिला का अपमान नहीं किया, आपने महिला का अपमान किया। बताना चाहती हूँ कि भाजपा में कोई नेता नहीं है, भाजपा का नेता क्या होता है हमारे यहाँ पे? लेकिन आलोक जी, इनका भी आरोप बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था जिसको वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता था? क्योंकि वहां पर कई लोग पहले से कतार में थे, सगीर अहमद जैसे नेता थे, कई लोग नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाकर टिकट परोसा। क्या अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था? जो ये स्थिति आएगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी ही कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है कि हमारी कार्यकर्ता नहीं है। अब आप ये कहोगे कार्यकर्ता आज है, देखिए जी यही एक पार्टी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कि आप बरसों घिसोगे तो नहीं। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का पद इस पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण है। आप चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करेंगे और चाहे आप आदरणीय वसुंधरा जी से बात करेंगे, हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन लोगों को निकाला पार्टी से, चाहे अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे हो या कोई भी लोग, आपको तो देश से ही निकाला जा रहा है। आप किसी को क्या निकालोगे? कांग्रेस किसी को क्या निकालेगी? देखिए आलोक जी, हम चाहते हैं, आलोक जी हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जो धौलपुर में उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानन में एक ऐसे व्यक्ति की वाइफ को उम्मीदवार बनाया जिसको आप ही की पार्टी की सरकार के दौरान उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता था, या सिर्फ हार के डर के कारण उनको प्रत्याशी बनाया गया? हम विरोधी नहीं है शोभा रानी के, है ना, और लेकिन हम जानना चाहते, प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिर क्या कारण रहा ऐसा। मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। आपने जो कहा उन सब बातों को उन्हीं पॉइंट वाइज ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि आपने कहा हार का डर, तो ये तो कतई इस बात को तो है ही नहीं, हार का डर नहीं है। जनता का फैसला जो आएगा वो स्वीकार होगा और जनता को काम से मतलब है। फैसला तो जनता जनार्दन ही करने वाली है। बिल्कुल सही कहा। जनता तो आपको बता ही रही है ना, आगे आगे बताया। ये तो उत्तर प्रदेश में भी चिल्ला रहे थे, क्या हुआ सबको दिख रहा है।
वो सब बातें अलग है। अब आपको मैं आपका जवाब मैं दूं। कहूंगी कि संगीता जी, या तो आप जनता को सुनने दें, देखिए या जनता आप का चिल्लाने जनादेश दो। हम संगीता जी, स्वीकार- संगीता जी आलोक इनको अपनी मैं बात आपको तो एक पूरी चीज करनी बताऊं। दीजिए। संगीता जी संगीता जी को इनको बात बात तो अपनी मैं पूरी करने दीजिए ताकि बात लगे करने के बाद कि इसके ये बाद क्या तो कहना बचेगा चाहते हैं, नहीं ना। लोगों को आलोक पता जी, तो मैं लगना आपको चाहिए। ये बताना चाहूँ कि 5 राज्यों में मुझे चुनाव नहीं, हुए। आप जनता को बताओ। जनता का हम जनादेश धौलपुर की बात हम कर रहे हैं, स्वीकार तो आप करते हैं। 5 नहीं, राज्यों को जनता को भी पता है। आपने अभी यूपी की बात करी तुम तो मैंने जनता बात को कर पता रही है, हूँ। आप अब आप धौलपुर पे तो सुने, आओ। आपने एक बात छेड़ी है तो मैं बताना चाहूंगी कि 3 राज्यों में जनादेश अगर आप कांग्रेस बताना के ही चाह रही पक्ष हो में तो कल जो निकला। मुख्यमंत्री ने लेकिन पूछा था उसका यूपी जवाब दे दो, वो पैसा कहाँ गया? कौन से पैसे की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप कल कौन आपने से पैसे की मुख्यमंत्री बात जी के कर रहे हैं? बजट में आप- आपके रामेश्वर जी डूडी जी के जवाब में जब मुख्यमंत्री जी ने बोला मेरी तो बात क्या हो गया था सुनिए, वहाँ पे आप जो आप देखे। बजट की देखिए बात मैं नहीं मैं कर चाहता रहे हूँ हैं। मैं मैं चाह- उचित होगा कि आलोक जी मैं आप दोनों से अगर- स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम हम तो दोनों चुनाव का मुद्दा हम उठा चाहते रहे हैं। हैं कि अपन धौलपुर उपचुनाव पर ही हाँ, बात तो मैं भी करें, यही कहना आप चाहूँ भी कि हम कॉन्स्टेंट इस पे धौलपुर करें चुनाव पर हैं तो तो ज़्यादा लोगों को बेहतर भी मजा आएगा कि देखिए, क्या ये वाकई में चीज़- अच्छी एक ये बहस बात हुई है। धौलपुर में खुद हमने इधर से हमारे उधर करते कार्यकर्ता हैं, को और फिर टिकट जब दिया हम है। जवाब देते अगर हैं आप तो ये आप उसी कहोगी पर वो रहिए। अपराधी अरे है, तो वो हम ये है, आपको तो यही ये तो कहना इनकी चाहते हैं। सोच की बात है। नहीं, देखिए, आप ये देखिए आलोक शोभा जी- रानी कुशवाहा आलोक भारतीय जी- देखिए- जनता पार्टी देखिए के आलोक जी, अगर मैं- आप सुनेंगे और तो वो मैं जीत बताना- कर आएंगी और देखिए हम आलोक मुद्दों को जी, लेकर जाएंगे। आलोक आपको जी, पता संगीता जी है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप स्वच्छ बहस करें, नीरज अच्छी जी, बहस मैं करें, अपनी ज्यादा अच्छा बात कहना लगेगा। चाहूंगी, बिल्कुल ना संगीता तो जी हम शोभा नीरज रानी जी, जी आप के इनको खिलाफ दो। हैं, ना मैं किसी महिला के खिलाफ हूँ, फिर और किसके ना खिलाफ है ना आप? ही हम ये आप कहते हैं किसके कि खिलाफ है? किसी आपके खिलाफ होने अपराधी से ये बीजेपी के फर्क खिलाफ पड़ेगा। है। आलोक जी, पहले आप मेरी बात सुन ले, क्योंकि आप बीच में टोका टाकी करेंगे तो बात मुझे भी नहीं तो टोकना आप आता है। भी तो टोकी मुझे रही भी हो। टोकना, आप तो भी आप सुन सुनिए ना लिया पहले। क्या? पहले आलोक आप जी, सुनिए। आलोक जी सुनिए, फिर आप आपकी सुनिए, आपको मैं पूरा यही अवसर कहना मिलेगा चाह बोलिए रही हूँ आप। कि ना मैं किसी महिला के खिलाफ हूँ, ना हम इसके खिलाफ है कि किसी अपराधी की पत्नी को टिकट दिया गया। मुझे हमें फिर तो उससे भी आपने कोई जोड़ा संशय अपराधी की नहीं, पत्नी। लेकिन हमने कहा जनता को क्या हम कहना ये चाह नहीं रही कह हैं? रहे कि किसी अपराधी की पत्नी होना कोई गुनाह है, हम ये भी बात बिल्कुल नहीं कह रहे। हम तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि आपके पास आपका कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं आपसे है, पूछ के टिकट तो देंगे आपने क्या? उनको टिकट दिया। आपसे पूछ के आपने देंगे? यूपी की बात करी आपसे तो तो फाइनल हो नहीं पा रहा है कुछ देखिए, भी। आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन हमने तो 3 मैंने- राज्यों में हमने क्या चुनाव की जीता है। थी? हमने 3 राज्यों में चुनाव देखिए, जीता है। लेकिन- भाजपा लोकतंत्र लेकिन मैं की संगीता जी हत्या एक बात करना बता दूं, चाहती है। कहीं ना कहीं वो सबसे पहले किसने दी थी? देखिए आपने देखिए मेरी संगीता बात- जी जी। कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना आलोक सबसे जी, पहले संगीता महात्मा जी, गांधी आलोक जी ने जी, तो बहुत पहले ही कह दिया संगीता था। जी, आलोक जी, अभी बात अपन धौलपुर उपचुनाव को लेकर तो कर मैं रहे भी हैं। वही कह रहा हूं। 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं सबने देखे हैं, सबको पता है, उन पर लंबे समय से बहस भी चल रही है, लोग उस बहस को लगातार सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि धौलपुर उपचुनाव में क्या रहने वाला है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार ने वहां पूरी ताकत लगा रखी है और एनी हाउ चुनाव जीतना चाहती है किसी भी कीमत पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रतिष्ठा का सवाल है और सरकार के 3.5 साल का एक तरह से परीक्षा है और परीक्षा का परिणाम उस चुनाव के माध्यम से आना है। आपका क्या कहना है इस मामले में? आप अपनी बात रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से ताकि लोग समझ सके आखिर किस तरह से आपकी प्रतिष्ठा का सवाल आपकी पार्टी के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ और सबका विकास की जो परिकल्पना है सिर्फ कहने के लिए नहीं है। 36 कौम को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी हमारी चलती हैं और धौलपुर के अंदर भी आप नहीं चाहते हम जो लेके जाएंगे सब कुछ हमारा बिल्कुल सारा संगीता जी, कार्य आपको- जनता के सामने है, हम वहां लेके जाएंगे। विकास सबसे पहली प्राथमिकता है, विकास होगा। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि धौलपुर में पानी के लिए भी जो किया है अपने हमारी सरकार ने प्रयास, वो पूरी जनता के सामने बिल्कुल है, आलोक सारी जी, जनता आपने को कहा पता है। विकास का मुद्दा रहेगा। संगीता जी, ऐसा क्या देखिए, कारण रहा कि आपकी पार्टी की देखो आपकी मैं पार्टी देखो आपको- संगीता जी, जी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल आपकी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जा रही थी, इसके बावजूद आपकी पार्टी एन वक्त पर उम्मीदवार का नाम का घोषणा करती है, अभी तक नामांकन नहीं किया है, तो काफी मामले में पिछड़ चुकी है। ऐसा क्या है कि अभी तक पार्टी में बिल्कुल कोई तय नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि देखिए लग रहा है नीरज आपस जी, में बहुत बड़ी खींचतान हो रही है। इस मामले में हम कोई पीछे नहीं है, हम अपने आप को आगे इसलिए मानते हैं कि हमारी पार्टी सोच विचार करके निर्णय करती है ज्यादा ही सोचती और है। लेकिन आलोक जी ने जैसा कहा विकास, तो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं कि इन्होंने एक वाक्य, ये जो वर्ड विकास नाम का वर्ड रट लिया है और जिसको देखो वो विकास करता है, लेकिन विकास के नाम रट पर नहीं लिया, पिछले जनता 3 को तो सालों पूछो में ना। जो राजस्थान का इन्होंने भट्टा बिठा दिया, वो आप जनता से जाकर पूछ लीजिए। ये कह रहे थे 36 कौम को हम सबका आपके साथ 5 सबका साल के विकास। बाद संगीता अरे जी, मुझे कार्यों का एक तुलनात्मक बार अध्ययन आप करके देखिए, कोई अगर पता आपने लग जाएगा राजी 3 किया साल में हो कितना काम या हमने किया, एक 5 संगीता बार जी, आलोक आप जी, आपके शासन से खुश संगीता हुआ जी, हो आलोक तो जी, वो आप आपको कुछ बता समय के दें। लिए रोकना चाहूंगा, मुद्दाग्रह में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात करते हैं मुद्दाग्रह में धौलपुर उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल आलोक जी, संगीता जी, आप दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दे के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं मामलों में वहाँ पिछड़ गई है प्रचार को लेकर। क्यों, ऐसा क्या कारण है संगीता जी? क्योंकि जबकि वहाँ तय था कि चुनाव होना है और उपचुनाव है और
कांग्रेस पार्टी के लिए भी उतनी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हर कीमत पर वो चुनाव जीता जाए, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि जो है अभी सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीता जाए, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि अभी भी सरकार के प्रति विश्वास बरकरार है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भविष्य में सरकार बने। दोनों ही पार्टियों के लिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है और काफ़ी अहम सवाल भी है। तो संगीता जी, कहेंगे लगता तो है पार्टी की कमजोरी रही है, जिसके चलते वो समय पर फैसला नहीं कर पाई, और जो वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ निराशा का भाव तो पैदा होता ही है। नीरज जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमने सोच विचार कर निर्णय लिया है, क्योंकि भाजपा सरकार की पिछले 3 सालों में एक भी उपलब्धि नहीं है जो ये जनता के बीच लेकर जाएं। क्योंकि युवा वर्ग जिनको इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए 15 लाख रोजगार देने के, लेकिन रोजगार के नाम पर इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। महिला उत्पीड़न की घटनाएं पिछले 3 साल में जिसमें 14% का इजाफा हुआ, तो महिला वर्ग इनसे नाराज है, युवा वर्ग नाराज है, व्यापारी वर्ग नाराज है। आप मुझे एक वर्ग बता दें जिसको ये संतुष्ट कर पाए हो उपलब्धि के नाम पर। बिल्कुल आलोक जी इसका जवाब देंगे कि कोई एक वर्ग बता दें, तो आप क्या लेकर जाएंगे जनता के सामने, आप क्या लेकर जाएंगे? यहाँ तो वर्गीकरण कभी किया ही नहीं। यहाँ तो एक वर्ग नहीं, यहाँ तो जो भी मतदाता है, चाहे वो वर्ग हो, सब हमारे लिए समान है और सबका उत्थान, सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना है, वर्गीकरण नहीं है। अब इनके अब आप देखिए मैं आपको सुन रहा था, मैं भी चाहता था काट सकता था, सुनिएगा ताकि लोगों तक बात पहुंचे। इसीलिए तो जनता को देखा, यही संगीता जी हैं जो कुछ दिनों पहले एक दूसरे चैनल पर डिबेट में भी यही लाइन उन्होंने, मुंगेरी लाल पता नहीं या तो इनका बहुत ज्यादा प्रिय पात्र है, यही इन्होंने कहा था कि जब बहस चुनाव से संबंधित थी, जनता करेगी आलोक जी। लेकिन आप सुनिए नीरज जी, इन्होंने यूपी चुनाव में यही जो सेट लाइन है, ये यूपी चुनाव पर बहस एक दूसरा चैनल करा रहा था, मैं खुद मौजूद था वहां पर उसी बहस में, और ये थी यही लाइन इन्होंने बोली थी, और तब मैंने इनको कहा था कि रिजल्ट आपको बताएगा, और किसी को अगर विश्वास नहीं है तो उसी समय पर मैंने देखिए आलोक जी, वहां की जनता ने फैसला किया वो स्वीकार्य है। अब आपको भी धौलपुर उपचुनाव में जो फैसला होगा उसका निर्णय जनता ही करेगी, जनता ही करेगी, जनता ही बताएगी। और आपने कहा देखिए जनता क्या, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे राष्ट्रपिता है उन्होंने वर्षों पहले एक बात लेकिन आलोक जी इतना डर क्यों है? पूरी की पूरी सरकार धौलपुर में। सर ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं है। सरकार क्या है? सरकार बैठने के लिए थोड़ी होती है। आप ये देखिए कि सरकार जो है, आप कह रहे पूरी सरकार नहीं, हमारा सरकार से पहले चाहे वो मंत्री है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार से पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा है और कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि पार्टी अगर जहां पे भी है वहां पे हर कार्यकर्ता को जाना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो नहीं जा रहे हैं वहां, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और संगठन में जो तालमेल है वो बिल्कुल साफ देखा जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में बिखराव है वो अभी तक भी वो भी साफ दिख रहा है। ऐसा क्या कारण है, क्या लग रहा है? आलोक जी को जवाब देने दीजिए, आलोक जी को जवाब देने दीजिए, जवाब देने। कोई बिखराव नहीं है, हमारी देखिए संगीता जी, जो दिख रहा है वो एकजुट है, जो वहां दिख रहा है वही बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से भाजपा के मंत्री संतरी प्रदेशाध्यक्ष धौलपुर में लगे हुए हैं, तो इनको कहीं ना लेकिन कहीं आपकी पार्टी को किसने रोका? आपकी पार्टी को किसने रोका? क्योंकि पहले भी जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, तो आपको ध्यान होगा कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीती थी, और ये उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भाजपा सरकार के पास, मैंने जैसा पहले बताया, उपलब्धियां इनकी जीरो रही, कोई उपलब्धि इनकी है नहीं। तो ये जनता के पीछे, जनता को कहेंगे क्या, जनता से क्या कहकर वोट मांगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी बताइए, जनता से क्या कहकर आप वोट मांगने जा रहे हैं? आलोक जी जो आरोप आपके माध्यम से पूरे जयपुर शहर की जनता सुन रही है, और ये हमारे पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान की जहां भी चैनल मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो बात आपने करी थी, लड़ाई झगड़े इनके आपसी वाद विवाद की, द्वंद की, तो आप ये देखिए कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारी जनता को पता है, सब जगह वायरल हो चुकी है कि होली के दिन पे इन्हीं के यहाँ पे जयपुर शहर के आपस में कैसी कारगुजारी इनके नेताओं ने करी, प्रदेश स्तर को ने अलग अलग करके किस तरह के बयानबाजी होली पे कार्यकर्ता को संबोधित किया। आलोक जी आप अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात रखिए पहले। और मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात आपने कहा कि मैं आपको कहता कल ही विधानसभा कहता क्या कहना चाहते हैं। कल आप देखिए कि इन्हीं के एक विधायक ने, धीरज गुजर ने क्या कहा कि हम जो है प्रशासनिक अधिकारियों को, पहले तो गहलोत जी ने कहा था कि मैं लिस्ट बनाऊंगा, अब कल धीरज गुजर जी ने विधानसभा में, जब खुद मौजूद थे नीरज जी, आपने भी सुना होगा, मैं खुद वहां था, मैंने देखा वहां से
तो धीरज जी ने क्या बोला आपके सामने कि प्रशासनिक अधिकारी हमारे कब्जे में आए, तांडव कर रहे हैं, और जब हम आएंगे तो इनको देख लेंगे, हमारे कब्जे में लेंगे। ये शब्द थे वहां पे। लेकिन हाँ, आप भी कर सकते आपको हैं मैं इस तरह की जो बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? आलोक जी एक इनकी बात बात सुनिएगा। कहना चाहूंगी हाँ संगीता जी, जिस तरह के आरोप देखिए, लग रहे हैं कि ये- अधिकारियों को धमकाने की बात है, अधिकारी तो शायद निष्पक्ष होता है और अधिकारी सरकारी निष्पक्ष सरकार के साथ बिल्कुल, चलता है। लेकिन देखिए बिल्कुल, नीरज जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बिल्कुल। इनके मंत्री खुद ये बात मान चुके हैं कि अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी पर हमारा अंकुश नहीं है, तो अंकुश वो की बात ही निरंकुश नहीं है हो ना। गए अंकुश और नहीं वो है, काम नहीं संविधान कर का रहे, अंकुश है। अधिकारी सुन उनके नहीं रहे। कर्तव्यों का अंकुश अरे है उनके भाई, ऊपर। आलोक जी, यहाँ अंकुश पे लगा खुद के के काम कराओगे मंत्रियों आप। ने ये स्वीकार आलोक किया, जी, एक बार अंकुश बात- लगा इनकी कर बात तो नहीं, सुनिए, लेकिन ताकि- जनहित के काम जो प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, वो जनता के काम तो कराएगा। उसमें ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? और उस चीज के आपके मंत्रियों ने स्वीकारा है कि वाकई में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई और हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही। तो जब इनके खुद के मंत्री मान रहे तो हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। संगीता जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आखिरकार धौलपुर उपचुनाव में जनता आपको, आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? क्या ऐसे कारण है जिसके कारण आप लोगों को वोट देना चाहिए वहां की जनता को? आप देखिए बताएं। नीरज जी, बिल्कुल। मैं आपको जो कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी, अगर मैं उनकी फेहरिस्त आपको गिनाना चाहूं, जिनकी वर्ल्ड में सराहना हुई, सबसे पहली निःशुल्क दवा योजना जो कांग्रेस पार्टी की चलाई हुई योजना थी, और उसको सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया। उस निःशुल्क दवा योजना को इनको आगे ले जाना चाहिए था जनता के हित के लिए, लेकिन उस पर भी कैची चलाने का काम किया। दूसरी योजना थी कांग्रेस सरकार की, दूसरी योजना थी तो आप कहोगे जनता से पूछो क्या हो रहा है। आज भामाशाह योजना में जनता कितनी लाभान्वित है। आलोक जी, आलोक आपसे भी सुनने बात की दें। जाएगी, मैं बिल्कुल आपका दूसरी भी योजना जवाब बता रही दिखाया थी जाएगा जनता कि को। जनता को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देना, वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी देन रही कि कोई भी भूखा ना सोए, हर एक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिले, यानी कि भोजन का अधिकार मिले, ये कांग्रेस पार्टी की देन रही। तीसरी हम बात कर रहे जननी शिशु सुरक्षा योजना और महिलाओं को रोडवेज में 30% की छूट देना, यानी कि महिलाओं के लिए अगर किसी ने कोई काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, चाहे वो जननी शिशु नीरज जी, मैं सुरक्षा इनसे एक प्रश्न योजना पूछना रहा चाहूंगा। हो, बिल्कुल, चाहे आपसे- महिलाओं आपसे को सवाल पूछा 30% जाएगा। मैं इनसे छूट सवाल देने पूछना चाहूंगा ना। छूट देने का रहा हो, चाहे विधवा पेंशन योजना रही हो, चाहे परित्यक्ता पेंशन रही हो, यानी कि पेंशन ठीक है योजना संगीता जी, जो कुल मिलाकर सामाजिक आपकी जो सुरक्षा पार्टी का है, अधिकार प्रश्न है दिया, इनसे। वो कांग्रेस पार्टी जी, ने मेरा दिया। ये प्रश्न है, उसका जवाब ये दे दें। देखिए, आप मैं जनता के आपको- माध्यम से संगीता इस जी, प्रश्न को मान सकते हैं। संगीता नीरज जी, आप मेरा प्रश्न तो नीरज सुने, जी, जवाब अभी तो बीच दें। में संगीता क्योंकि जी, इनको पता है कि कांग्रेस बिल्कुल पार्टी- संगीता जी, ये आपने प्रश्न तो आपने मैं तो क्वेश्चन आलोक पूछ रहा हूं। आलोक जी, मैं मैं आपसे मेरा आपसे देखिए, आपके पास ही आ रहा हूँ सीधा। सामाजिक संगीता जी, सुरक्षा जैसा कि दी, आपने कहा, हमने दी, संगीता जी, महिलाओं आपने को बताया- सुरक्षा दी, कांग्रेस पार्टी ने दी। संगीता जी, जी बिल्कुल आपसे कहूँ, आपने बताया कि पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, जो कार्य किए, उनके आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे। आलोक जी भी यहाँ बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। आलोक जी, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, ऐसे कौन से कार्य आपकी पार्टी की सरकार ने किए हैं जिनके आधार पर आप धौलपुर उपचुनाव में लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? आखिरकार कौन कौन सी योजनाएं उनको गिनाने जा रहे हैं कि ये काम हमने किया है और ये हम करने वाले हैं, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं, हम काम गिनाते नहीं है, हमें काम जनता ने नहीं, लेकिन चुन के कुछ तो दिया। बताना पड़ेगा। आप आगे तो सुने, मैं जो बता गिनाने के लिए कुछ अब और आप तो देखिए गिनाएंगे नीरज जी, ना। अभी देखो, सुनेंगी नहीं। संगीता जी, एक इनको बात। ये तो कहो, मैंने भी तो सुना। संगीता जी, आप बिल्कुल मेरे सुनिए एक प्रश्न उनकी का बात। जवाब दे दें नीरज जी, समय आपके पास बिल्कुल भी कम सर, हो बिल्कुल, सकता है। इसीलिए। तो मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने इतना बनाया, हमने ये दिया वो दिया, तो जनता ने घर क्यों भेजा? इसका बिल्कुल, जवाब तो दे दे। बिल्कुल, देखो तुमने दिया देखो, था। इन्होंने मैं जो उसका किया, जनता जवाब- ने मैं उनको घर उसका भेज दिया। जवाब देना आलोक जी, चाहूंगा। देखिए, देखो, नीरज आलोक जी, जी, इनकी मैं पार्टी ने उसका जो जवाब किया, दे- फिर भी जनता ने घर भेज दिया। बिल्कुल, मैं हम उसका- चाहते हैं कि आलोक आप जी, मतलब आलोक जी, आप सुने, मैं झूठे जवाब गिनाने से देती कुछ हूँ। नहीं होता। आलोक जी, हम चाहते आलोक जी, हैं, अब आलोक जी, अब आप सुने, हम मैं चाहते हैं आप बताती जनता को हूँ। बताएं कि आपकी पार्टी देखिए, को वोट क्यों जब दिया जाए। हमारी संगीता जी, शांत, स्वास्थ्य योजना- संगीता जी, संगीता जी, आलोक जी, अब संगीता जी, आप शांत रहेंगे। संगीता जी, आप क्या कहना इतनी है, चाहती हूँ? जनता को सब पता हम क्या कर रहे हैं। आप भामाशाह के अलावा कुछ नाम नहीं है आपके संगीता जी, पास। आप भामाशाह शांत तो इतनी रहेंगे तो बड़ी उनकी है ना, बात लोगों भामाशाह तक तो पहुंच इतनी पाएगी। बड़ी है ना, आखिरकार सुने, वो सुने, किस तो मैं आधार पर बताऊंगी। इन उपचुनाव में देखिए, वोट मांगने जा रहे हैं, आप उनकी बात जनता तक पहुंचने दीजिए। संगीता जी, बताइए आलोक जी, किन देखिए, योजनाओं के आधार आप पर? इन्होंने कहा, आप देखिए कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जितने लोग हैं, भामाशाह योजना, और हम सबसे बड़ी बात ये तो बात करते हैं महिला की, हमने महिला मुखिया को जो सबसे बड़ी जरूरत होती है उसको परिवार की मुखिया बनाया। भामाशाह कार्ड योजना के माध्यम से हर तरह की चीज को जनता को उनको सुविधा में पहुंचा। आप पूछिए ग्रामीण लोगों से आप मुझे कि बताइए, वो लोग आप इससे कह कितने रहे हैं कि लाभान्वित है। भामाशाह संगीता जी, एक अहम सवाल आपसे, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ धौलपुर में वोट मांगने जाएंगे? देखिए नीरज जी, मैंने पहले भी जैसा आपको बताया कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। शीर्ष नेतृत्व से लेके राजस्थान में
राजस्थान के विभिन्न इलाकों में वो पूरी दोनों पार्टी जाएंगे क्या? ये तो एकजुट बता दें है। आप। अब वो दोनों जाएंगे या नहीं या नहीं जाएंगे? या आगे आप जवाब सामने आ गया। इसकी जानकारी जब मेरे पास होगी तब मैं आपके चैनल तो के माध्यम आपके से या पास- कहीं और दे हाँ, दूंगी। आपके पास निश्चित से- रूप से अभी यही मेरे तो बात पास है। इसकी जानकारी नहीं है, मतलब इसकी लेकिन जानकारी नहीं है। जहां तक मैं बता देता हूं आपको लेकिन कि- वो मैं आपको एक चीज बता हमारे तो दूं, प्रदेश अध्यक्ष वहां है, हमारी मुख्यमंत्री भी वहां अरे जाएंगी, तो मैं कह रहा हूं आपके आपको। पास जानकारी इसलिए आप दे रहे हो, उसकी तो हाँ, मैं यही ही तो बात बता है, रही हूँ जानकारी कि है, आपको तो तो आपको कहीं जानकारी ना है। आपको संगीता कहीं ना जी- कहीं हारने का यही डर है, जानकारी पूरी संगीता जी- कहीं ना कहीं हारने का डर है। देखिए इसलिए संगीता पूरा जी, बहकावा लगा हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव में साम दाम दंड भेद की जो नीति चाणक्य की है वही अपनाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी की इस लेकिन मामले हमारी में पार्टी कहीं ना एकजुट कहीं है और ना ही अशोक गहलोत साहब ना ही इतनी सचिन एकजुट है, ये पायलट तो साहब, सबको नजर आ रहा है। ये इन दोनों में कोई संगीता जी, मतभेद आलोक नहीं है, जी, दोनों समयाभाव के एकजुट चलते है। आपको रोकना पड़ेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे और इस मुद्दा है गरम में भाग लिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले और फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ, अगले मेहमानों के साथ। तब तक नमस्कार।